हाय, गुड इवनिंग। आदित्य, आपका गुड इवनिंग डीपी सर। बहुत गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। डीपी तो बहुत सही है आदित्य। वो ऐसे ही आ गया सर, पुराना था आ गया। हाँ, मैं भी वही सोचूं, मेरा भी जो है डीपी है ना, वो बहुत पहले रखा था मैंने। कोई बात एक मिनट सर। नहीं, नहीं हटाओ मत, रहने ये दो। हटा नहीं रहा सर, हटा नहीं रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये 3-4 दिन क्लास मिस हो गया, उसका क्या कर। जी हाँ, आज आपका पहला दिन है क्या? मेरा पहला दिन तो इंट्रोडक्शन ही गया था, उसके बाद नहीं आ पाया था। अच्छा, उसके बाद शायद एक ही क्लास हुआ अपना। एक ही है। सैटरडे। हाँ, सिर्फ एक
फ्राइडे को तो हुआ ही नहीं क्लास, क्योंकि बहुत कम लोग थे, एक ही साक्षी थी और विक्रांत थे सिर्फ, ओके बाकी सर। तो नहीं थे। हाँ, तो एक वेडनेसडे से स्टार्ट किया शायद अपन ने, वेडनेसडे थर्सडे का क्लास हुआ एक। थर्सडे की शायद रिकॉर्डिंग होगी अपने पास। मैंने प्राइमरी की, सेकेंडरी, प्राइमरी की रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस कहाँ वाला। मिलेगी? रिकॉर्डिंग किस में मिलेगी सर? रवि सर बताएंगे ना, रवि सर के पास होगी रिकॉर्डिंग। ओके सर। शेयर कर देंगे आपको। ओके। एक सेकंड। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ज्वाइन हो चुके हैं तो देखो। तो हमने पिछले क्लास में क्या किया था, हमारा जो डेटा था, जो CSV फॉर्मेट में था, और कुछ जो डेटा था हमारा SQL के अंदर में, तो वो हमने क्या किया था, कनेक्ट किया था पावर BI के साथ। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे दो इंटरफेसेस होते हैं मेनली। एक होता है हमारा पावर BI डेस्कटॉप, जहाँ पे हम लोग विजुअलाइजेशन वगैरह करेंगे, और दूसरा है हमारा पावर क्वेरी एडिटर। तो पावर क्वेरी एडिटर के साथ में हमने क्या किया था, फिलहाल डेटा कनेक्ट किया था। ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट पावर BI डेस्कटॉप के अंदर में डेटा कनेक्ट नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास पहले से ही कुछ एक अच्छा क्लीन्ड डेटा अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी पावर BI डेस्कटॉप के अंदर में हमारा जो डेटा है वो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो एक रॉ फॉर्मेट में है, और यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा, हम लोग डेटा को क्लीनिंग की जरूरत है। इसलिए हमने क्या किया, हमने जो डेटा है पावर क्वेरी एडिटर के अंदर में लोड किया पहले, ताकि हम लोग क्या कर सके, उसके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। ठीक है। तो उसके अंदर पावर क्वेरी एडिटर में जाने के लिए हमारे पास देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म डेटा। तो इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, एक नया विंडो ओपन होता है, और उस नए विंडो के अंदर में हमारा पावर क्वेरी एडिटर ओपन। और जब तक कि मैं
पावर क्वेरी एडिटर का डेटा लोड एंड अप्लाई, यहाँ पे देखो एक क्लोज एंड अप्लाई का यहाँ पे एक क्लोज एंड अप्लाई करके ऑप्शन है। जब तक मैं यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई नहीं करता हूँ तब तक के हमारा जो पावर क्वेरी एडिटर का डेटा है वो हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर में नहीं जाए। ठीक है, तो और वो हम लोग कब करेंगे, हम लोग जब इसके अंदर के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो रॉ डेटा है वो हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर में लेके। ठीक, तो यहाँ पर मैंने उस दिन स्टार्ट किया था, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को डेटा के बारे में समझाया था कि क्या है डेटा। डेटा जब हम लोगों को कस्टमर से डेटा मिलता है तो हम लोग उसके साथ क्या करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जैसे हमारे पास समझ लो कोई एक प्रोजेक्ट आया और हमारे पास क्लाइंट्स ने हमारे साथ एक डेटा अपना शेयर कर, तो डेटा शेयर करने के बाद में सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, डेटा को थोड़ा सा स्टडी, डेटा कौन से डोमेन का है, वो रिटेल स्टोर का डेटा है या कोई एक ऑयल इंडस्ट्री का डेटा है या फार्मा का डेटा है, तो क्या करेंगे हम लोग एक बेसिक डोमेन के बारे में जानकारी निकालें, ताकि हम क्या हो कि अगर जैसे हमें जो यूजर है वो हमें चीजें बताएगा तो हम लोगों को वो चीजें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसा हुआ था, मेरा एक प्रोजेक्ट था जो इसके अंदर में ऑयल इंडस्ट्री के बारे में लगभग एक 2 साल पहले की बात है। मुझे एक ऑयल इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट मिला। अब ऑयल इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट था तो वो प्योर जैसे हमारी एचपीसीएल बीपीसीएल कंपनीज है ना, तो वैसी ही एक यूएस की कंपनी थी, वो क्या करती थी क्रूड ऑयल खरीदती थी मार्केट से और उसको प्रोसेसिंग करके उससे पेट्रोल और डीजल बना। तो अब उसके अंदर की टर्म्स थी बहुत सारी, जैसे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, उसका वॉल्यूम, अब वो जो क्रूड ऑयल आता था वो बैरल्स के अंदर आता था, उसके अंदर टर्न्स में फिर उनको कन्वर्जन किया जाता था। तो ये सारी चीजें क्या होती है हम लोगों को इतनी पता नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा गूगल पे जाके रिसर्च करना पड़ता है या चैट जीपीटी पे डाल के थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो हम लोगों को क्या आता है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाते हैं। जैसे उन लोगों ने बैरल्स का कन्वर्जन समझ लो टन्स में किया, तो वो कैसे किया, क्या फॉर्मूला उन लोगों ने यूज कर रहे हैं, वो तो हम लोगों को फॉर्मूला देंगे ही, लेकिन हम लोग जैसा को वैसा उठा के अगर कर देंगे तो अपने को अ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उस फॉर्मूले के बारे में हमें पता रहा तो हम लोग क्या ज्यादा अच्छी तरीके से हमारी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज जैसे ही हमारे पास डेटा आता है तो डेटा को अच्छी तरह से स्टडी करो। ठीक है, स्टडी करो। अभी अगर मल्टीपल टेबल्स उसके अंदर में अवेलेबल होंगे तो उसमें के जानकारी निकालो कि विच आर दी डिमेंशन टेबल्स, विच आर फैक्ट टेबल्स, देन हाउ कैन वी क्रिएट ए स्कीमा फ्रॉम इट। अगर हमें कोई एक स्टार स्कीमा बनाना है, एक स्नोफ्लेक स्कीमा हमें अगर डिजाइन करना है तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्कीमा, ये स्टार स्कीमा स्नोफ्लेक स्कीमा जब हम लोग मॉडलिंग करेंगे तब हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल से सुन लो। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास सेल्स टेबल है तो सेल्स टेबल के अंदर में देखो कैसा हो रहा है, प्रोडक्ट की अवेलेबल है, कस्टमर की अवेलेबल है, टेरिटरी की अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन ये जो कीज अवेलेबल है इनका डेटा कहीं ना कहीं दूसरे टेबल में स्टोर होगा, तभी जाके हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे नंबर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। मतलब कि अगर टेरिटरी की 1 है तो 1 कोई ऐसा जगह का नाम 1 थोड़ी होता है ना, तो यानी कि इसका क्या होगा, शायद मैंने एक टेबल यहाँ पे कम लाया है, टेरिटरी वाला टेबल लाया है। ठीक है, तो देखो मैंने जितना लेके आया ये वाला टेबल, ये हम लोग लाना रह गया था। तो यहाँ पे देखो टेरिटरी की 1 यहाँ पे अवेलेबल है। अब 1 है, इसका मतलब कि ये एक डिमेंशन टेबल है यहाँ पे दिया हुआ, और इस डिमेंशन के बारे में देखो यहाँ पे जानकारी दी। तो ये कौन सा रीजन है, नॉर्थ वेस्ट रीजन है। नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर में कौन सी कंट्री आ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स, और इसका कॉन्टिनेंट कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका।
ये जो हमारी यहाँ पे प्राइमरी की यूज की गई है डिमेंशन टेबल के अंदर में बनाने के लिए, ये प्राइमरी की एज ए फॉरेन की कहाँ पर यूज की गई है, हमारे सेल्स टेबल यहाँ, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टेरिटरी अवेलेबल है। जैसे अगर मैं 10 लेता हूँ तो यहाँ पे 10 मतलब कि क्या, यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पे वो स्पेसिफाई। यहाँ पे मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिमेंशन टेबल्स बना के रखते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, हमारे जो नेम्स है उसके अंदर में सेव कर सके, ताकि यहाँ पे रिपीटेटिव डेटा अवेलेबल ना हो। ठीक है? तो यहाँ पे पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम लिखने की जगह हम लोग क्या दे रहे हैं, सिर्फ 10 डाल दे रहे हैं। और वो एक हमें पहले से ही पता है कि 10 मतलब कि क्या है, 10 मतलब के है हमारा यूनाइटेड किंगडम। तो हमारा रीजन कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग ने क्या किया था, अलग अलग जो हमारे अलग जो टेबल्स थे हमें जो रिक्वायर्ड है, वो सारे टेबल्स हमने क्या किए यहाँ पे लोड कर। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक जो हमारा रिबन्स है यहाँ पे, अलग अलग टैब्स है यहाँ पे, जैसे होम रिबन के अंदर में टैब्स है, ऑप्शंस है, ट्रांसफॉर्म रिबन के अंदर में जो सारे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, वो एक एक करके यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा था न्यू न्यू सोर्स। तो न्यू सोर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डेटा है, जो जहां पर भी रखा हो, जैसे एक्सेल फाइल में रखा हो, सीएसवी में रखा हो, हमारे किसी स्नोफ्लेक के डेटाबेस में हो, रेडशिफ्ट में हो, अमेजोन के अंदर हो, ठीक है, तो वहां पे से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिसेंट में कुछ टेम्पलेट वाले दिए रहते हैं, और अगर आप मोर पे क्लिक करोगे तो मोर के अंदर में हमारे पास क्या है, 100+ डेटा सोर्सेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी दी हुई है। ठीक है, जैसे शेयर पॉइंट फोल्डर है यहाँ पर आपका, अगर एज्योर एनालिसिस सर्विस है, एसएसएएस, ठीक है, एज्योर एचडी इनसाइट स्पार्क, तो ये सब है। अब देखो ये सब डेटा सोर्सेस है, तो ऐसा डरने की बात नहीं है कि आपने इस पे कभी काम नहीं किया। ठीक है, तो ये सिर्फ हमें क्या करना है, इसके साथ हमें सिर्फ डेटा को कनेक्ट करना है। डेटा आपको यहाँ पे सर्वर नेम या फिर कोई डेटाबेस नेम या आप लोगों को पहले से ही प्रोवाइड किया कर दिया जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर पे क्लिक करना है और उसके अंदर में सर्वर और डेटाबेस डाल के वो अपना डेटा जो है वो कनेक्ट करना है। जैसे मैंने एज्योर सीक्वल में सीक्वल सर्वर में किया था, वैसे ही सेम बाकी सारे डेटा सोर्सेस में भी होते हैं। और अगर आपको कोई एक नया ही है एकदम से कि कोई नया ही डेटाबेस आया है और अभी मार्केट में, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अपने पास यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर डालो हाउ टू कनेक्ट दिस डेटाबेस विद पावर बी, आप लोगों को पूरा पता चल। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नया नहीं रहता है, हर बार वही सर्वर ने वही डेटाबेस के अंदर में कुछ टेबल्स पड़े रहेंगे, उन टेबल्स को हम लोगों को कनेक्ट करना। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर रिसेंट सोर्सेस। अब रिसेंट सोर्सेस में क्या है, जो जो हमने यहाँ पे मैंने इतने में कुछ 8-10 दिन में बोलो, कुछ ऐसे मैंने जो जो ये किए होंगे रिसेंट डेटा सोर्सेस को कनेक्ट किया होगा, वो डेटा सोर्सेस यहाँ पे हम लोगों को रिसेंट इसमें दिखाते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा बार बार इसमें अंदर जाके फिर वो सीक्वल सर्वर या ऐसा वैसा करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारा इस पे मैं क्लिक कर दूं, वो क्या करेगा, हमारा डायरेक्ट डीटीपी को कनेक्ट कर। यहाँ पे मैंने ना ही कोई सर्वर नेम डाला है और ना ही मैंने डेटाबेस डाला। ठीक है, ये रिसेंट में पहले से ही स्टोर था, इसलिए यहाँ पे देखो उसने क्या कर लिया, अपने आप हमारा सर्वर नेम और डेटाबेस को क्या कर दिया, कनेक्ट। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे से डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। ये होता है हमारा रिसेंट सोर्स। अब अगर समझ लो कि हम लोगों को क्या करना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, इंटरव्यू के टाइम समझ लो क्या दिया जाता है आप लोगों को, चैट बॉक्स के अंदर में, ये जो चैट बॉक्स है ना, ये चैट बॉक्स के अंदर में ऐसा छोटा मोटा है ना, ऐसा डेटा दे दिया जाता है। जैसे मैंने कल इंटरव्यू लिया, हम मेरी पिछले बैच का, तो मैंने क्या किया था,
मैंने कंट्री लिया था इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये वाला आपके यहाँ से सर आवाज आवाज बार बार कट हो रहा है सर। कट हो रहा है। हाँ सर। वाईफाई तो फुल है, बाकी सबको भी दिक्कत आ रही है? नो सर, आ रही है आवाज। आ रही है। कब आ रही है? आ रही हाँ कब आ रही है? हाँ, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या किया था, ऐसा डेटा उन लोगों को दे दिया था। अब कंट्री है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और मैंने बोला कि ये बस इतना ही डेटा है, ये आप क्या करो, अपने पावर बीआई के अंदर में इंसर्ट कर दो, और मुझे एक दूसरा इसके अंदर में कैलकुलेटेड कॉलम चाहिए। अगर इंडिया है तो मुझे एशिया लिखना है, और अगर पाकिस्तान बांग्लादेश है तो मुझे यूरोप लिखना है, ठीक है। तो वो मैंने उनको बोला था कि डैक्स वगैरह लिख के यहाँ पे हम लोगों को, तो मुझे एक ऐसा कैलकुलेटेड कॉलम बनाने का, ठीक है। वो डेक्स का है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले ये क्या करते हैं हम लोग, ये देखते। तो अब ये एक ऐसा डेटा हम लोग इसके अंदर में डाल सकते हैं। तो हमारे पास देखो एक एंटर डेटा नाम फील्ड है। तो एंटर डेटा से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैन्युअली डेटा एंटर इसके अंदर में कर सकते हैं। ऐसा एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे आप कॉलम नेम एडिट कर सकते हो, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसकी फील्ड से। तो समझो अगर आपको इंटरव्यूअर ने ऐसा कुछ दे दिया, तो यहाँ पे आप क्या करो, कंट्री डाल दो, ठीक है। ये हो गया उसका कॉलम नेम, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंडिया, या फिर यहाँ पे बांग्लादेश, ठीक है। और हाँ, ऐसे, ठीक है। और भी कॉलम्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे प्लस में जाके के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये डिलीट भी हो, ठीक है। डिलीट भी हो, यहाँ पे प्लस ऐड करोगे तो एक एक करके क्या कर सकते हैं, रोज भी ऐड हम लोग कर सकते हैं। अब ये टेबल जो है, ये क्या रहेगा, हमारा इनबिल्ट टेबल है। इसके अंदर हमने कोई भी डेटा सोर्स को कनेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये जो डेटा रहेगा, ये जब आप किसी के साथ शेयर करोगे रिपोर्ट, तो उसको वहां पे इसका डेटा सोर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डेटा है ये इनबिल्ट पावर बीआई के अंदर में ही फिटेड है। तो वो डेटा को यहाँ पे उसको वहां पे जाके चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये क्रिएट टेबल एक्सप्रेशन जो है वो बहुत बार क्या है, हम लोग एक आधा डिमेंशन टेबल यूज कर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब वो डिमेंशन टेबल क्यों बनाते हैं हम लोग, एक ब्रिज टेबल बनाना पड़ता है। अगर हमारे पास समझ लो सिर्फ फैक्ट टेबल्स ही अवेलेबल है, और हमें उन दोनों में से स्लाइस एंड डाइस करने के लिए कुछ एक कॉमन फील्ड चाहिए होती है, उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डिमेंशन टेबल्स का यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं वो धीरे धीरे हम लोग समझे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे डेटा भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना है तो देखो, समझ लो हमारे पास कोई एक्सेल, कोई कॉन्टिनेंट नाम का, कॉन्टिनेंट नाम का मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है, एशिया, पहले ठीक है। ऐसा कुछ डेटा आपके पास एक्सेल में पड़ा है। अब इस एक्सेल को
सेव करो, सेव करने के बाद में फिर इसको गेट डेटा में जाके एक्सेल इस फाइल को कनेक्ट करो, उसकी जगह आप लोग क्या कर सकते हो, डेटा को ऐसा कॉपी करो, कंट्रोल सी करके यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्लिक करो, कंट्रोल करो, ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेटा एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो इंडिया के लिए क्या है एशिया, पाकिस्तान के लिए क्या है एशिया, बांग्लादेश किसके अंदर आता है एशिया, जर्मनी फ्रांस किसके अंदर आता है हमारे यूरोप के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ब्लैंक रोज अवेलेबल है, अगर ये ब्लैंक रोज आप यहाँ पे रखते हो तो वो नल वैल्यूज के तौर पे हमारे डेटा के अंदर एंटर होती है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको डिलीट कर। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे में एक है, यहाँ पे हम लोग क्या दे सकते हैं डेटा, यहाँ पे हम लोग क्या देंगे इस टेबल को एक नेम, डेटा एंट्री डेटा एंट्री सिर्फ इतना ही। ठीक है, ये डेटा हमारे पास अभी यहाँ पे क्या हो गया अवेलेबल हो गया। तो हम लोग एंटर डेटा से क्या कर सकते हैं, हम लोग मैन्युअली एंट्री करके भी डेटा को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, फिर डेटा को क्या कर सकते हैं लोड कर सकते हैं। एंटर डेटा बहुत काम आता है, बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंटर खुद ही डेटा को क्या करना पड़ता है एंटर करना। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि पावर बीआई में आप लोगों को अगर इंटरव्यू के टाइम अगर आप लोगों को कि आप ये डेटा को कनेक्ट करो तो आप क्या कर सकते हो, इसको भी ऐसे कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर सकते हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू डेटा दे देता है चैट के अंदर में, अब फिर ध्यान में आता है कि अरे यार इसको कनेक्ट कैसे करें, अब फिर वो इसको एक्सेल में डालो, फिर एक्सेल कॉपी सेव करो, फिर सेव करने के बाद में फिर उसको डेटा कनेक्ट करो, तब तक कि इंटरव्यूअर को ध्यान में आ जाता है कि ये बंदा नया है और इसको इसने अभी ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं किया। तो मैंने आप लोगों को एक जस्ट ऐसा बताया कि अगर ऐसा मिलता है तो इसको एंटर करो, तो डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दो हमारे एंटर डेटा में और हमारा डेटा हो जाएगा यहाँ पे कट। ठीक है, ये एंटर डेटा डायरेक्ट हमारे पास पावर बीआई डेस्कटॉप में भी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एंटर डेटा करते हो तो ये डेटा डायरेक्ट यहाँ पे भी आ जाएगा, आपको पावर क्वेरी एडिटर के अंदर में जाके फिर एंटर डेटा में उस डेटा को पेस्ट करके फिर उसको अप्लाई एंड लोड करके फिर यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप में लाना, इसकी भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पावर बीआई डेस्कटॉप में जाके भी इस एंटर डेटा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंटर डेटा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास है डेटा सोर्स की सेटिंग। अब जो डेटा हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं उस डेटा को यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी इसके अंदर में कुछ सेटिंग्स रहती है वो हम लोग देखो। तो जो मैंने डेटा यहाँ पे अभी कनेक्ट किया उस डेटा के सोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे मैंने सी ड्राइव से यूजर एचपी वन ड्राइव जो मेरा एक फोल्डर है उससे मैंने क्या किया, कैलेंडर, कस्टमर, कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, ये सारा डेटा क्या किया कनेक्ट किया हुआ, तो यहाँ पे ये क्या है अवेलेबल है। अभी अगर समझ लो मैंने क्या किया कि एक फाइल यहाँ पे चेंज कर, कोई जो फाइल थी जो सी ड्राइव के अंदर में पड़ी थी यूजर एचपी यहाँ पे, अगर ये फाइल समझ लो मैंने कहीं और जाके चेंज कर, ठीक है, या फिर देखो क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो फाइल है पावर बीआई की ये मेरे लोकल डेस्कटॉप के अंदर में रखी हो, अगर ये फाइल मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, अगर मैंने कल जाके ये फाइल विक्रांत के साथ या आदित्य के साथ या साक्षी के साथ में शेयर की, तो अब इसकी जो सोर्स फाइल्स है, जो सीएसवी फाइल्स जो है, ये जो सोर्स फाइल्स है, ये सोर्स फाइल्स तो मेरे लैपटॉप के अंदर में रखी है ना, तो ये इसके अंदर में आप क्या, आप जो है पावर क्वेरी एडिटर के अंदर में जाके कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपके पास में क्या है, क्या नहीं है, सोर्स फाइल्स अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सोर्स फाइल्स है ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, अगर मैं ये पावर बीआई फाइल आपके साथ शेयर करता हूँ तो आपको सबसे पहले जाके क्या करना पड़ेगा, इसका जो सोर्स है उसको पॉइंट करना पड़ेगा,
पॉइंट करना पड़ेगा, मतलब कि आपके फोल्डर के अंदर में जहां पे भी ये CSV फाइल रखी हुई है उसको इसका पाथ देना पड़ेगा। समझ लो मेरे यहाँ पे ये वाले जो डेस्कटॉप है यहाँ पे ये फाइल्स रखी हुई। अभी समझ लो आपके पास ये फाइल्स है, आपके यहाँ पे किसके अंदर में है, डाउनलोड्स के अंदर में समझ लो रखी हुई है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो वहां पे जाके इसको पॉइंट करना पड़ेगा ताकि ये क्या करे, डेटा सोर्स से क्या कर सके, एक अपना पाथ कनेक्ट कर सके। ठीक है, अगर मैं ये पावर BI फाइल आपके साथ शेयर करूंगा और आपके पास वो डेटा सोर्स अवेलेबल नहीं है, कौन सा वाला, ये समझ लो ये डेटा सोर्सेस अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पावर क्वेरी एडिटर के अंदर में जाके ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। वहां पे वो आप लोगों को एरर शो करेगा, वहां पे बोलेगा कि यू डोंट हैव एक्सेस टू दी डेटा सोर्सेस। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके इसका सोर्स है वो भी चेंज कर सकते। ठीक है, यहाँ पे ब्राउज करो, जाके ब्राउज करोगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, जहां पे भी आपकी फाइल रखी हुई है ये फाइल का इसको पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में सर एक स्टार्टिंग का सवाल, हाँ बोलो। ये पावर बीआई का सॉफ्टवेयर सर माइक्रोसॉफ्ट से लेना है ना? हाँ, वो वैसे मैंने बताया था, देखो स्टोर पे जाना, स्टोर पे? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे। एक मिनट, क्योंकि ये इसमें पेड वर्जन ही दिखा रहा है सर खाली। पेड वर्जन नहीं नहीं नहीं, पेड वर्जन तो है ही नहीं। हाँ सर वही दिखा। देखो यहाँ मैं माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे गया, मैं स्टोर। यस स्टोर सर। पे जाके यहाँ पे पावर लिंक BI, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI या पावर BI डेस्कटॉप कुछ भी डालो वो आ जाता है। इधर शो ही नहीं कर रहा सर। माइक्रोसॉफ्ट, एक मिनट सर। ये है पावर BI डेस्कटॉप नाम से। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप। हाँ, सिर्फ पावर BI डेस्कटॉप डालोगे तो भी आ जाएगा। डेस्कटॉप आ गया सर एक तो। हाँ, इसको डाउनलोड कर लेना। इसमें आ गया। ठीक है, वैसे ही सीक्वल का भी है यहाँ पे, अगर आप लोगों को समझ लो क्या होता है। कई बार जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो अगर सीक्वल सर्वर डेटाबेस है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो डेटाबेसेस ही रहते हैं, CSV या एक्सेल फाइल्स बहुत कम रहती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो अगर हमारा सीक्वल सर्वर है तो हम लोगों को स्टार्टिंग में क्या दिया जाता है, एक सर्वर और एक डेटाबेस नेम दिया जाता है, लेकिन वो कौन सा डेटा रहता है, वो रहता है हमारा डेवलपर एनवायरमेंट वाला। ठीक है, आप लोगों को एकदम एकदम से स्टार्टिंग में ही जो उनका रियल डेटा होता है उसका एक्सेस नहीं दिया। पहले वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा, अगर समझ लो एक मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, अगर 100 डेटा उनके पास अवेलेबल है, ठीक है, तो वो आप लोगों को स्टार्टिंग में 10 ही देंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, 10 दिया हुआ जो डेटा है आप लोगों को बोलेंगे कि ये हमारा डेवलपमेंट एनवायरमेंट है, इसके साथ आप कनेक्ट कर। उसके बाद में जब आपकी रिपोर्ट वगैरह पूरी बन जाएगी उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको प्रोडक्शन डेटाबेस का एक सर्वर और डेटाबेस प्रोवाइड करेंगे। तब आपको क्या करना पड़ता है, इसका जो डेटा सोर्स है वो चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसको अगर चेंज करना है बाय डिफॉल्ट इन फ्यूचर तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डेटा सोर्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इस पावर BI फाइल की एक एक्सपोर्ट चाहिए है तो ये यहाँ से एक्सपोर्ट दिस पावर BI डेस्कटॉप सर्विस फाइल, ये भी यहाँ से आप लोगों को क्या मिलेगी, इसका एक एक्सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, एडिट परमिशन, ये इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या होता है, जब भी हम लोग कोई डेटा सोर्स इसके साथ में कनेक्ट करेंगे तो प्राइवेसी इश्यूज रहते हैं। क्या है कि ये फाइल अगर मैं किसी और के साथ में शेयर करता हूँ तो जो डेटा सोर्सेज इसके साथ में कनेक्टेड है वो डेटा सोर्सेज उस बंदे को दिखने चाहिए या नहीं दिखने चाहिए, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं प्राइवेसी लेवल यहाँ पे नन रखूँ या पब्लिक रखूँ, ये सेम ही है।
पब्लिक है मतलब कि कोई भी जो बंदा रहेगा या कोई भी रहेगा, इसको अगर मैं ये फाइल शेयर करूंगा तो उसको पूरे डेटा सोर्स के बारे में हमारे पता चल जाए। ठीक है, मैंने CSV फाइल्स कनेक्ट की है, मैंने SQL सर्वर से फाइल कनेक्ट की है, फिर उसका मेरा पाथ क्या था, कहाँ पे रखी हुई है, ये सारी चीजें अगर मैं नन या पब्लिक प्राइवेसी लेवल यहाँ पे रखता हूँ तो वो उसको पता चल जाए। ठीक है, अगर समझ लो मैं इसको ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे करता हूँ तो सिर्फ जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, ठीक है, अगर मैं TCS में काम करता हूँ तो मेरे TCS के जो डोमेन वाले हैं उन सबको ही मेरे डेटा सोर्सेस के बारे में पता रहे। ठीक है, और अगर मैं समझ लो यहाँ पे इसको प्राइवेट करता हूँ तो प्राइवेट मतलब कि ये सिर्फ मुझे ही पता रहेंगे इसके अंदर के डेटा सोर्सेस। ये अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ तो जो भी ये फाइल के बाद में यूज करेगा उसको ये डेटा सोर्सेस के बारे में पता नहीं रहेगा, वो इसको डेटा सोर्सेस है वो नहीं देख पाता। ठीक है, तो यहाँ पे और बेसिकली तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ही ये सारी फाइल्स बनती है। तो यहाँ पे से प्राइवेसी के जो रूल्स है वो हम लोग सेट नहीं करते हैं mostly। हम लोग क्या करते हैं वर्क स्पेस से ही जो हमारा पावर BI सर्विसेज होता है वहीं से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक ये माइक पर प्लीज। साउंड कहाँ से आ रहा है? ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे से जो हमारी परमिशंस है डेटा सोर्स को सी करने की या फिर उसके बारे में जानने की, यहाँ पे से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वही अगर आपने कोई परमिशन यहाँ पे सेट की है जैसे प्राइवेट किया है या ऑर्गेनाइजेशनल किया है या पब्लिक किया है, अगर उस परमिशन को यहाँ पे से क्लियर करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे से इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर सारे डेटा सोर्सेज के ऊपर की परमिशन को हम लोग को क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लियर ऑल परमिशंस का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो मोस्टली डेटा सोर्स सेटिंग्स किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? मोस्टली ये की जाती है अगर आपको डेटा सोर्स को चेंज करना है तो आप यहाँ पे से कर सकते हो। अगर आपको डेटा सोर्स के ऊपर परमिशन कंट्रोल्स को सेट करने का है तो आप यहाँ पे से कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको समझ लो कोई इस फाइल का एक्सपोर्ट लेने का है तो ये देखो ये यहाँ पे क्या मिल जाएगी आप लोगों को, पावर BI फाइल की एक्सपोर्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे डेटा सोर्स सेटिंग्स के अंदर में मोस्टली ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास है एक मैनेज पैरामीटर्स नाम का चीज। अब मैनेज पैरामीटर्स हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ें क्योंकि ये किसके काम आती है अगर हमारे को समझ लो कुछ शेड्यूल सॉरी इंक्रीमेंटल रिफ्रेश लगाना है। अब इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के लिए सबसे पहले हम लोगों को डेटा बिल्ड करना है। तो ये चीज जो है हम लोग जब हमारी रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी उसके बाद में हम लोग मैनेज पैरामीटर्स पढ़ें। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है रिफ्रेश प्रीव्यू। अब रिफ्रेश प्रीव्यू मतलब कि क्या? अब देखो जो डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, मैं क्या करता हूँ सैंपल फाइल बनाता हूँ। बारिश चालू हो गई, आप लोगों की इधर भी बारिश आ रही है? हाँ सर, जस्ट शुरू हुई। इधर ही नहीं हो रही सर, इधर गर्म है। इधर नागपुर में तो बारिश ही आ रही है 4-5 दिन से। हाँ। साथ में ए पी दे देता हूँ, दे देता हूँ, टी दे देता हूँ,
इसको क्या करता हूँ मैं, सेव, और ये डेटा को हम लोग क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, सेव करते हुए। डेस्कटॉप मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। एक्सेल वर्कबुक है ये CSV नहीं है। सुनो ना, ये वाली रिफ्रेश प्रीव्यू, मैंने क्या किया, वो डेटा यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 से लेके 5 तक। शीट 1 यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको लोड कर दिया। अब देखो, मैं अगर रिफ्रेश प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पे फिलहाल कोई चेंजेस नहीं हो रहे, क्योंकि जो हमारा डेटा सोर्स है वहां पे ही कोई चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे समझ लो कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे इसके अंदर में कुछ रो ऐड करता हूँ, 6 7, मैंने भी काढ़ी। मैंने क्या किया, 2 रोज यहाँ पे ऐड किए। ठीक है, पहले सेव करना पड़ेगा। हमारा तो आईपी जाते हैं। आप म्यूट कर दो ना, जब आपको बोलना रहेगा तब आप अनम्यूट कर देना प्रीति। हाँ हाँ, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, जो 2 रोज ऐड किए उसको मैंने सेव कर दिए यहाँ पर। और मैं पावर बीआई के अंदर अभी अगर मैं इसके अंदर रिफ्रेश प्रीव्यू करता हूँ, माझा वॉइस नाही चालला का तिकडे? नाही केलं म्हणलं मी ते सांगा ना, मला सेटिंग पण नाही येत. म्हणजे तसं नाही, मला असं वाटतं मी त्यांना दिसत नाही का, अहो तसं नाही, पार्टिसिपेट मध्ये मला नाव तर आलं पाहिजे. पार्टिसिपेट तू केला ना, चालू आहे हे. हो प्रीती, ऐकू येत आहे आम्हाला. येतंय का सर? बरं बरं बरं, सॉरी, मला असं वाटलं की तुम्ही माझं नावच नाही घेतलं ना, तर मला असं वाटलं की मी जॉईन झाले की नाही झाले. नाही नाही नाही, जॉईन झाले आहे, फक्त मधातला आवाज येत आहे म्हणून मी म्हटलं की तुमचा माईक थोडासा बंद करा म्हणजे. हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, काही हरकत नहीं। ठीक, तो हमने क्या किया यहाँ पर, रोज अपडेट किए। तो यहाँ पे जैसे अभी मैं फिर से एक कुछ रोज ऐड करता हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको सेव, तो यहाँ पे हमारे पास पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर में 7 तक के अंदर रोज थे। अगर मैं इसको रिफ्रेश प्रीव्यू फिर से करता हूँ तो देखो हमारा जो डेटा है यहाँ पे अपडेट हो, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, अगर ये डेटा को हमें रिफ्रेश करना है, अगर हमें देखना है कि सोर्स के अंदर में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, कुछ नए अपडेटेड रोज आए हैं क्या, तो हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश प्रीव्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंगल रिफ्रेश प्रीव्यू करूंगा तो सिर्फ हमारी जो ये शीट 1 है यही अपडेट होगी। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश ऑल करता हूँ तो हमारे जितने भी टेबल्स यहाँ पर अवेलेबल है वो सारे के सारे क्या होंगे, वो अपडेट होंगे। ठीक है, अगर उसके अंदर में कुछ डेटा ड्रॉप होता है, कुछ नया डेटा ऐड होता है, ठीक है, कुछ जो इनिशियल डेटा है वो अगर मॉडिफाई होता है तो भी वो क्या सारे चेंजेस जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कब, अगर जब हम लोग इस रिफ्रेश ऑल को प्रेस करते हैं, ठीक है, तब तक के डेटा रिफ्रेश नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ, अगर मैं इसको करता हूँ तो सेव, ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल वो नहीं हो रहा है।
या आ नहीं रहा। जब मैं इसको रिफ्रेश प्रीव्यू करूंगा तभी वो जो डेटा है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रिफ्रेश करने के ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर भी अवेलेबल है, और एक बार आप जब डेटा को अपडेट पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर में लेके जाते हो तो यहाँ पे भी देखो रिफ्रेश करने का ऑप्शन है। यहाँ पे ये अभी फिलहाल हिडन है। क्यों हिडन है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अभी फिलहाल डेटा अपलोड ही नहीं किया, क्योंकि सारा जो डेटा अभी जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है, हमारे पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ही अवेलेबल है। हमने अभी इसको अप्लाई चेंजेस करके या हमने इसको पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर में लोड नहीं किया है, इसलिए फिलहाल ये जो है रिफ्रेश ऑप्शन यहाँ पर हिडन है। ठीक है, तो अभी हमने लगभग 2 3 4 5 चीजें यहाँ पर पढ़ी है। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? ये सर सर अपन ने जब पहले डेटा लिया वो पावर बीआई डेस्कटॉप से लिया, राइट? मतलब जब गेट डेटा लिया कि यहीं से लिया था नहीं, एडिटर से? देखो दोनों जगह से ले 2 3 सकते हैं। महीने जब, हाँ हाँ अच्छा हाँ, तो फिर मेरे को ये जानना है कि ये पावर बीआई एडिटर है वो ओपन कैसे किया, मतलब वो मेरे को थोड़ा समझा नहीं, हाँ हाँ, कैसे ओपन कर सकते हैं इसको? ठीक है ठीक है, देखो जैसे हम लोग पावर बीआई ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये हाँ इंटरफेस ओपन होता है। हाँ, ये ठीक है, पता है। तो ये देखो ये ट्रांसफॉर्म डेटा है ना, ट्रांसफॉर्म डेटा में हाँ, अगर आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे तो फिर ये जो है पावर क्वेरी एडिटर ये ओपन हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है। हाँ हाँ, तो अगर आपको समझ लो आपने कोई डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया और आपको पहले से ही पता है कि आपका डेटा अच्छे कंडीशन में है, क्लीन है, इसको कोई क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट पावर बीआई वहीं डेस्कटॉप से के अंदर प्रोसीड, में। ओके ओके, हाँ हाँ, वहीं से कर डायरेक्ट, सकते हैं प्रोसीड। हाँ वही से डायरेक्ट आप प्रोसीड कर सकते हो, तो आपका डेटा यहाँ पे आ जाए। लेकिन ओके, हमारे जो है, हाँ मतलब ये ट्रांसफॉर्म डेटा में बस मतलब क्लीनिंग मॉडलिंग जो करना है वो ही कर सकते हैं वहां पे जाके, हाँ हाँ, पावर सॉर्टिंग क्वेरी वगैरह जो करना है वो वहां पे करना पड़ता यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म एडिटर में। हाँ पावर क्वेरी एडिटर के अंदर में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपको कोई रोज गायब करने हैं, कुछ कॉलम गायब करने ओके हैं, ओके, कुछ वैल्यूज को रिप्लेस करना है, मर्जिंग करनी है, अपेंडिंग करनी है, हम्म, ये सारी चीजें अगर आपको परफॉर्म करनी है तो फिर आप क्या कर सकते हो, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर में जा सकते हो। ठीक है, एक बार ओके, आपने पावर क्वेरी एडिटर का डेटा लोड कर दिया पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर, फिर भी आप हाँ क्या कर सकते हो, फिर से पावर क्वेरी एडिटर में जाके चेंजेस कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार आपने डेटा को लोड कर दिया डेस्कटॉप के अंदर में तो पूरा हो गया। ठीक है, आप बार बार जाके क्वेरी एडिटर के अंदर में जाके भी चेंजेस कर सकते ओके सर। हो। और किसी को कोई डाउट? कुछ फास्ट वगैरह हो रहा है ऐसा कुछ? नॉर्मल स्पीड है ना? यस सर। सर प्रॉब्लम एक ही है, हाँ, स्पीड नॉर्मल है सर, स्पीड नॉर्मल है सर, पिछला क्लास यही नहीं था इसलिए इधर के इसमें ज्यादा समझ नहीं आ रहा है सर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। और मैं क्या करता हूँ आपको, आपने पिछले क्लास में अच्छा वो डिमेंशन टेबल फैक्ट टेबल वाला आपको नहीं समझा था, है ना? था ही नहीं तो समझने का सवाल ही नहीं आता सर, इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन डेटा तो समझ में आया ना आपको? हाँ डेटा समझ आ गया सर। डेटा समझ में आया। देखो कस्टमर टेबल में क्या है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन है। प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर में क्या है, हमारे जो अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज होती है उसकी इंफॉर्मेशन। तो डिमेंशन टेबल में हम लोग क्या रखते हैं, हमारे जो यूनिक रिकॉर्ड्स रहते हैं, ठीक है, जो यूनिक रिकॉर्ड्स रहेंगे वो ही हम क्या करेंगे, हमारे डिम टेबल के अंदर में रखेंगे। ठीक है, और जो हमारे रेगुलर ट्रांजैक्शंस वाले जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे किसी स्टोर पे अगर किसी ने कोई चीज खरीदा तो वो जो रहेगी वो ट्रांजैक्शन में आएगी। ठीक है, एक कस्टमर क्या कर सकता है, बार बार भी जाके एक दुकान पे से माल खरीद सकता है। ठीक, तो वो सारी चीजें कहाँ पर हम लोग स्टोर करेंगे, वो हम लोग करेंगे हमारे फैक्ट टेबल के अंदर में। ठीक है, एक बार आप वो रवि सर से रिकॉर्डिंग ले लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, ओके सर। हाँ मिल जाएगी आपको, कोई टेंशन नहीं। अगर उस पे से भी अगर आपको नहीं समझता है तो फिर मैं फिर से बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं। चलेगा सर, बस उतना हाँ ही।
तो हमने अभी क्या देखा, हमारा रिफ्रेश प्रीव्यू और रिफ्रेश ऑल। अभी देखो एक ये कैंसल रिफ्रेश भी यहाँ पर है। अभी क्या होता है ना कि अगर समझ लो यहाँ पे क्या है, बहुत छोटा सा डेटा है, कुछ ज्यादा रोज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन बहुत अगर बड़ा डेटा है, कभी कभार समझ लो 50 लाख 60 लाख रोज अगर आपके एक टेबल के अंदर में है, और आपने रिफ्रेश चालू कर दिया। अब वो रिफ्रेश अगर चालू कर दिया तो कभी कभार क्या होता है, 5-5 10-10 मिनट भी वो क्या लगते हैं, रिफ्रेश को होने को लगते हैं। क्योंकि अगर डेटा बहुत ह्यूज है, 60-70 लाख रोज अगर आप रिफ्रेश करने जाओगे, तो क्या होता है कि उसको कभी कभार 5-5 6-6 7-7 10-10 मिनट तक के भी डेटा रिफ्रेश होते रहते। तो अगर समझ लो आपको कोई बीच में पट से काम आ गया, अरे यार क्या बोले, मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन तो किया ही नहीं और डेटा को रिफ्रेश कर दिया, तो उस पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कैंसिल रिफ्रेश पे क्लिक करके उस डेटा रिफ्रेश की प्रोसेस को क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे किया, ये पता नहीं ये रिफ्रेश, ये मैंने चालू कर दिया, ये चालू हो गया। अभी उसने टाइम ही नहीं दिया क्योंकि डेटा जो है बहुत कम है, इसलिए उसने कैंसिल करने की मेरे को ऑप्शन दिया ही नहीं, उसने फट से रिफ्रेश कर। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया अगर डेटा बहुत ह्यूज है तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उसको कैंसिल रिफ्रेश भी करके उस रिफ्रेश प्रोसेस को वहां पे स्टॉप कर सकते हो। बहुत बार करना पड़ता है क्योंकि बहुत डेटा ह्यूज होता है, तो उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा की रिफ्रेश को स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है, ये क्या होता है प्रॉपर्टीज, ये क्वेरी प्रॉपर्टीज। देखो इन टेबल्स को हम क्वेरी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर सामने जाके किसी ने पूछा आपको इंटरव्यू में, बोलो या हाउ मेनी क्वेरीज वेयर देयर इन योर रिपोर्ट, तो आप बोलोगे यार क्वेरीज क्या थी, क्वेरीज तो थी नहीं बोले। तो हम लोग क्या है, टेबल्स को ही यहाँ पे क्वेरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम रोज को रिकॉर्ड्स और कॉलम्स को फील्ड्स बोलते हैं, वैसे ही क्वेरीज सॉरी टेबल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वेरीज भी बोलते हैं। ठीक आहे, ते असतात ना टोपन नाव वगैरे भरपूर सारे, तसंच आहे हे। तर टेबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेरी भी बोलते हैं। यहाँ पे क्वेरी प्रॉपर्टी। अब देखो क्वेरी प्रॉपर्टीज में क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पे इसका नेम चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोगों को एडवेंचर वर्क सेल्स 2016 इसको इस वाले इसको चेंज करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे मेरे को सिर्फ सेल्स 2016 ही रखना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको अगर मैं ओके कर दूं, ठीक है, तो इसका देखो नेम चेंज हो गया। अब ये देखो इसके प्रॉपर्टीज में जाके फिर इसमें जाके चेंज करना नेम उसका, ऐसा नहीं, इस पे डायरेक्ट डबल क्लिक करो, यहाँ पे भी ये चेंज हो जाता है। या इस पे क्लिक करो, यहाँ देखो यहाँ पे भी एक नेम है, यहाँ पे भी वो क्या हो जाएगा, नेम, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज को करने के 2-3 तरह के अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, डबल क्लिक करके करो या फिर इस पे क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाके फिर इसका नाम फिर से एडवेंचर वर्क्स सेल्स अंडरस्कोर 2016 इसको फिर से ये करना है। आप क्या कर सकते हो, इसको फिर से चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे से भी इसको आप कर सकते हैं, इसको भी आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज मेनली इसके लिए नहीं होता, नेम चेंज करने के लिए, वो तो है ही, आप नेम चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो कैसा डिस्क्रिप्शन, जब भी कोई इसके ऊपर होवर करेगा तो उसको ये डिस्क्रिप्शन क्या है वो दिखाई देगी। जैसे आपको अगर छोटी सी एक इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देनी, this table contains data related to adventure work
adventure works for 2006। ये भी आप ऐसी एक कोई डिस्क्रिप्शन इसके अंदर में डाल सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन आप लोगों को इसके ऊपर होवर करने के बाद दिखेगी। ठीक है, दिस टेबल कंटेन्स सेल्स डेटा रिलेटेड टू एडवेंचर वर्क्स फॉर द ईयर 2006। ठीक है, ऐसा एक डिस्क्रिप्शन आप इसके अंदर में डाल सकते हो। तो ये किसके काम आएगा, समझ लो आप ये किसी और के साथ में डेटा को शेयर करते हो या ये फाइल किसी और के साथ शेयर करते हो, अगर उसको इस डेटा के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसा एक कोई छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल के बोलो या कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन डाल के इसको एज ए शो कर सकते हो। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर नाम है एडवेंचर वर्क सेल्स 2006, ये पढ़ के समझ में आ रहा है कि करके इसके अंदर 2016 का सेल्स डेटा अवेलेबल है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि डेटाबेस के अंदर में बहुत सारे भलतेज नाम दिए हुए रहते हैं। जैसे डेटाबेस का नाम है, मैंने आज ही एक डेटाबेस का नाम पढ़ा NN40MBSS, ऐसा एक टेबल का नाम था। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, NN40MBS, इससे क्या आपको समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार क्या करते हैं, इसके एक डिस्क्रिप्शन डाल के दे देते हैं कि यस दिस NNTMBS दिस टेबल कंटेन्स डेटा फॉर द सेल्स फॉर एडवेंचर वर्क कंटेनिंग फॉर द ईयर 2016, ऐसा कुछ एक डिस्क्रिप्शन बना के हम लोग डाल देते हैं। तो क्या होता है, सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये जो टेबल है हम लोग 2016 के सेल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास दो और मेन ऑप्शंस रहते हैं, इनेबल लोड टू रिपोर्ट और इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मतलब कि इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन इसको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कल देखते हैं। ठीक है, तब तक ये आप लोग क्या कर सकते हो, ये मैं पावर पीआई फाइल आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वाले जो फाइल्स है एडवेंचर वर्क सेल्स वाले, ये तो डेटाबेस वाले हैं, ये तो आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं रहेंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, ये वाली जो फाइल है इसका डेटा सोर्स आप अपने इससे कनेक्ट करके देख सकते हो। मैंने आप लोगों के साथ में CSV फाइल्स शेयर की हुई है, आप लोग क्या कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो या फिर इसका डेटा सोर्स चेंज करके देख सकते हो। कहाँ से किया था मैंने, डेटा सोर्स सेटिंग्स में जाके चेंज सोर्स में जाके यहाँ पे आप लोगों को ब्राउज करना है और आपके फाइल जहाँ पे भी पड़ी होगी आपके किसी भी लोकल फोल्डर के अंदर में, उसका पाथ आप लोगों को दे देता है। ठीक है, अप्लाई लेटर। जब मैं आपके साथ ये फाइल शेयर करूंगा, आपको जब आप पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जाओगे, आप लोगों को बहुत सारे एरर्स दिखेंगे। ठीक है, तो एरर्स से डरना नहीं है, आप लोगों को क्या करना है, उन टेबल्स के ऊपर क्लिक करके उसका डेटा सोर्स सेटिंग्स में जाके उसका डेटा सोर्स चेंज करना है। ठीक है, ये 3 फाइल्स का नहीं होगा, ये 3 फाइल्स क्योंकि मेरे सीक्वल के अंदर में पड़ी है, तो मैं इसका डेटाबेस का क्रेडेंशियल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, इसलिए ये फाइल्स के छोड़ देना। बाकी के जो ये है कैलेंडर, कस्टमर, प्रोडक्ट, ये सब कैटेगरी, प्रोडक्ट, रिटर्न, टेरिटरी, इसके डेटा सोर्स आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सर इसके रिकॉर्डिंग के लिए किन से पूछूं, रवि सर से? हाँ रवि किरण सर है ना, उनके हाँ पास सर। है रिकॉर्डिंग, ये रोज रिकॉर्ड होता है ये सेशन अपना। ओके सर। हाँ, तो आप लोग आपको मिल जाएगा। चलिए मैं व्हाट्सएप कर दूंगा सर। हाँ हाँ, व्हाट्सएप कर दो, वो दे देंगे। चलिए। ठीक है,
यस सर। आज अच्छी अटेंडेंस थी सबकी। यस ऐसे लोग ज्यादा लोग रहे तो पढ़ाने में और ज्यादा मजा आता है। ऐसा एक दो सर। लोग रहे तो एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, इसीलिए नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक गाड़ी है। स्लिप हो गई थी। और चलो फिर guys, मिलते हैं कल भाई सेम टाइम पे 7:45 को, करेक्ट। यस सर। बाय बाय। थैंक यू सर।